राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 कन्वर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 5। जी हाँ, इसके 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं और आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं, आपको मेरे चैनल पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और सेकंड बुक के आपको फर्दर्स लेक्चर्स में मिल जाएंगे। सो चैप्टर 2 कन्वर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपने प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके प्रीवियस के लेक्चर्स देख लें, तभी आपको ये लेक्चर भी समझ में आएगा। इसके प्रीवियस के लेक्चर्स का मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देती हूँ। ये इसका लेक्चर नंबर 4 था, जिसमें हमने 2 टेस्ट से किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ के कन्वर्जेंसी फाइंड करना सीखी थी या चेक करना सीखी थी कि कन्वर्जेंसी कैसा है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। ठीक है, कंपैरिजन्स ऑफ रेशियो टेस्ट और रिवेज टेस्ट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवेज टेस्ट। इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस कराए थे 2, और इसका जो थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने कॉचीज़ रूट टेस्ट कराया था, जो खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चंस कराए थे। पहले मैं वो टेस्ट बताती हूँ क्या है, उसकी प्रॉपर्टी और कंडीशंस बताती हूँ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराती हूँ, उसको यूज़ करना सिखा देती हूँ कैसे यूज़ करना है। और इसका जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट सीखा था। नेम से ही आपको दिख रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। और इसके फर्स्ट लेक्चर्स में भी मैंने सिंपल सीरीज़ को फाइंड करना सिखाया था, यूएन वीएन ये सब चीज़ें बताई थी क्या होती हैं। ठीक है, सो ये सारे इसके 4 लेक्चर्स थे। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एक न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे, न्यू टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट। जिसमें आपको लॉग दिखेगा वो होगा आपका लॉगरिथमिक टेस्ट। तो आज के टॉपिक का नाम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लॉगरिथम टेस्ट। सो ये मैंने लिख दिया है लॉगरिथम टेस्ट। अब इसकी क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको इस तरह से दिखेगा, n log n un ओवर un+1 ब्रैकेट में लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू लेस देन 1 इज डाइवर्जेंट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ। ग्रेटर देन 1 इज कन्वर्जेंट। देखिए, जिसने मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देखे होंगे ना, उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना क्या लिख दिया ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, यूएन क्या होता है ये मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ और हर बार बताती हूँ सारे लेक्चर्स में। यूएन होता है, किसी इनफाइनाइट सीरीज को डिनोट करना है तो हम यूएन दिखा देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर एक सीरीज़ ली है मैंने, यहाँ देखिए 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन एन। तो इस सीरीज़ को मैंने डिनोट कर दिया समीशन एन से। इसी तरह से किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ को हम डिनोट कर देते हैं यू एन से। ठीक है, और उसमें हम जब एन के प्लेस पर n+1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो वो un+1 बन जाता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको एक कंडीशन लेकर चलनी है, log n उसकी मल्टीप्लाई n से un/un+1 को डिवाइड में रखना है और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगानी है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद अगर आपका जो आंसर आता है, जो वैल्यू आती है वो लेस देन 1 आती है, 1 से छोटी आती है, तो वो उस कंडीशन में आपकी जो इनफाइनाइट सीरीज़ है वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट। और ग्रेटर देन 1 आती है, 1 से बड़ी आती है, तो आपकी जो इनफाइनाइट सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी। आया समझ में? तो ये है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की कंडीशन। लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कैसे होना है। सो मैं यहाँ पर एक इनफाइनाइट सीरीज ले रही हूँ, 1 + 2x ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 3 x³ ओवर 4 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इस तरह से एक सीरीज गिवन है।
देखिएगा, फिर मैंने un+1 भी निकाला है, un लिख लेना है। फिर un+1 के लिए आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आपको n+1 रखना है। n के प्लेस पर n+1, n के प्लेस पर n+1 माइनस के 1, x की पावर n के प्लेस पर n+1 -1 एज इट इज़, n के फैक्टोरियल कर ले n+1 का होल फैक्टोरियल। फिर यहाँ +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, n+1 की पावर n, x की पावर n, n+1 एज इट इज़। un+1 मिल गया है, un मिल गया है, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड, un/un+1। un की वैल्यू रखी है, फिर un+1 को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया क्योंकि डिवाइड में है, पलट कर जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे चला जाएगा। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। देखिए कैसे, x की पावर n-1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर n डॉट x की पावर -1, x की पावर, सॉरी x नहीं है n है, n की पावर n-1 को लिख सकते हैं n की पावर n माइनस n की पावर -1। अब x की पावर n-1 को भी ऐसे x की पावर n डॉट x की पावर -1 और यहाँ लिख देंगे n का फैक्टोरियल n+1, n+1 अपॉन n का फैक्टोरियल, नीचे n का फैक्टोरियल एज इट इज़, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में n+1, अच्छा यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, n+1 की पावर n और x की पावर n, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल, n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर आपके दो टर्म्स हैं जो ख़त्म हुए हैं। अब यहाँ पर सेकंड पेज पर ध्यान से देखिए, जो टर्म्स रिमेन है उनको लिख लेते हैं, n की पावर n, n की पावर -1, x की पावर -1, n+1 ओवर n+1 की होल पावर n। ध्यान से देखिए, अब मैंने मिनिमाइज़ कर लिया, अब ठीक होगा। इसको फिर से जोड़ के लिख देते हैं, n+1, n की पावर को n-1 दोबारा एज इट इज़ लिख देते हैं बिकॉज इसकी अभी नीड नहीं है, और इसको लिख देते हैं एज इट इज़ n+1 की पावर n, और ये x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x, x की पावर -1 को 1/x। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, n की पावर में इस जो पावर है ये n-1, इसमें से n कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बचेगा 1 - 1/n। पावर में एज इट इज़ मैं यहाँ ले लेती हूँ एक n कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 + 1/n। नीचे मैंने फिर n कॉमन लिया है, 1 + n की पावर n कॉमन लिया है, 1 + 1/n, ठीक है, की पावर n। इसलिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे कुछ टर्म्स, जैसे जब भी ब्रेक होगी तो n की पावर n और n की पावर -1/n मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, n की पावर n और n की पावर -1/n, और यहाँ से n कॉमन लिया है तो 1 + 1/n, नीचे है n की पावर n, 1 + 1/n की पावर n, n की पावर n से n की पावर n कैंसिल, यहाँ पर है n, ठीक है। तो अब बचेगा, यहाँ चल रहा है इंटू 1/x, तो e⁻1/x बचेगा। e⁻1/x कैसे बचा, 1 + 1/n और 1 + 1/n की पावर n की वैल्यू होगी e, 1/e, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा e⁻x। अब हम लगाएंगे इसमें डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट, जो कि मैं अपने सेकंड लेक्चर में बता चुकी हूँ कैसे लगाते हैं। सो हैंस फ्रॉम डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट, उसमें क्या होता है, अगर जैसे ये जो आंसर है आपका 1/e(x) आया, 1/e(x), सॉरी e⁻x नहीं, 1/e(x), तो 1/e(x) अगर बड़ा होगा 1 से, क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, 1 से बड़ा होगा तो आंसर आएगा कन्वर्जेंट। कैसा आएगा आंसर, कन्वर्जेंट। और 1/e(x) की वैल्यू छोटी होगी 1 से तो आंसर कैसा आएगा, डाइवर्जेंट। देखो लॉगरिथम टेस्ट के अपोजिट है, छोटा होने पे डाइवर्जेंट आ रहा था, इसमें भी हाँ डाइवर्जेंट सेम है, सॉरी सेम है, और ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो कन्वर्जेंट। तो ऐसे डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में।
और एक कंडीशन और होगी 1/e⁻x अगर इक्वल हो जाएगा 1/e(x), पावर में नहीं है, सॉरी मैं बार बार पावर में बोल रही हूँ, e(x) मल्टीप्लाई में है e और x, 1/e(x) इक्वल होगा 1 के, तो वहाँ पर ये टेस्ट जो है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो हमने लगाया है फेल हो जाएगा, तो टेस्ट फेल्स, टेस्ट आपका फेल हो जाता है। अब हम बात करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1/e, अगर n की वैल्यू कितनी है 1/e है, ठीक है, तो un ओवर un+1, मैं यहाँ पर इसको जूम आउट कर देती हूँ, अब ठीक है, un ओवर un+1 इक्वल्स टू 1+1/n की पावर e और 1+1/n की पावर n, यही तो था un/un+1 है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग, देखिए लॉगरिथम टेस्ट धीरे धीरे हम बना रहे हैं, लॉग लेना पड़ता है लॉगरिथम टेस्ट में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों साइड हम लॉग लेंगे, तो इधर लॉग लेंगे तो कितना आएगा लॉग un ओवर un+1, क्लियर, और इधर लॉग लेने पर कितना आएगा लॉग 1+1/n प्लस लॉग e माइनस लॉग 1+1/n की पावर n, इसको भी आप आगे लिख सकते हैं यहाँ पर n। देखिए ये मैंने कैसे लिखा है, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं तो आपके लिए इजी होना चाहिए। लॉग में अगर मल्टीप्लाई में टर्म्स होते हैं वो प्लस में लिख जाते हैं, यहाँ पर देखिए 1+1/n और e दोनों मल्टीप्लाई में थे तो हमने लिख दिया लॉग 1+1/n और लॉग e, मतलब मल्टीप्लाई में होने पर प्लस में, ठीक है, और अलग अलग लॉग लिख देते हैं, और डिवाइड में होने पे माइनस, तो ये वाला टर्म डिवाइड में है 1+1/n की पावर n, तो इसलिए यहाँ पर माइनस में, और पावर क्या होती है लॉग के आगे आ जाती है, तो जो इसकी पावर n है ये लॉग के आगे आ गई, n log 1+1/n, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लॉग का ना एक्सपेंशन खोला है, जैसे log 1+x का क्या होता है 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ एंड सो ऑन, लॉग का आपको एक्सपेंशन पता होना चाहिए। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉग ई के प्लेस पर मैंने 1 लिख दिया माइनस n, और यहाँ पर भी मैंने एक्सप्रेशन खोल लिया लॉग 1+1/n का, 1/n माइनस 1/2n² और प्लस 1/3n³, यहाँ मैंने एक्सपेंशन खोला है और कोई मैथ्स नहीं लगाई है। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या बनेगा, जब मैं यहाँ पर n के अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगी तो ये हो जाएगा n/n, n के अंदर मल्टीप्लाई कराने से n/n, और ये कितना बनाएगा n/n 1 प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पास कर रही हूँ, देखिए कैसे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगानी थी हमें, हम लिमिट जैसे ही लगाएंगे 1/2n प्लस 2/n में लगाएंगे, तो लिमिट लगाने से 3 माइनस 5 2n/6n², n बाहर लिया एक, 3 माइनस 6 2n/n², सो जो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है वो लगेगी इसमें 3 माइनस 6/2/n, और कितना आएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगा दें 6/∞ 0, मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो क्या बचेगा 3/2, 3/2 जो है वो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा होने पर ये आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ये जो सीरीज़ दी है कन्वर्जेंट, सो ये जो गिवन सीरीज़ थी कैसी थी कन्वर्जेंट, बड़ी मेहनत के बाद हमें पता चला है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट थी। तो लॉगरिथम टेस्ट सीख लिया है आज आपने, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।